जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। आज हम समझने वाले हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल में 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपको हर कंपटीशन में देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? यानी कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक नाम से जाना जाता है? तो वो हैं महाराजा बिंबिसार। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की? तो पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना उदयन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर पे, मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की तथा राज्यारोहण के लिए अपने पिता की एवं अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा राजा है जो राज्य पाने के लिए अपने पिता की हत्या किया और किसी ने राज्य पाने के लिए उसकी ही हत्या कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु राजा बनने के लिए अपने पिता बिंबिसार को मार दिया और इनका बेटा जो उदयन था वो राजा बनने के लिए अजातशत्रु को मार दिया। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिंबिसार किस वंश का शासक था? तो बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके काल में हुआ था? तो मालवा के क्षेत्र में मगध की सत्ता का जो विस्तार हुआ था वह शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को जो अपनी राजधानी बनाए थे वो थे उदयन। यहाँ पर नाम थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य किसके दरबार का कवि था? तो प्रसिद्ध वैद्य जो थे इनके गौतम बुद्ध जी के समय पे उनका नाम था जीवक और ये महाराजा बिंबिसार के दरबारी वैद्य थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ? तो निर्वाण प्राप्ति जो हुई वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई 483 ईस्वी में। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं है? तो सिकंदर के साथ नियार्कस, एनासिक्रेट्स, अरिस्टोबुलस ये तीनों ही आए थे, लेकिन इनके साथ आने वाला इतिहासकार नहीं है तो वह है हेरोडोटस। ये भी इतिहासकार यूनानी ही थे चारों लोग, लेकिन हेरोडोटस जो थे वो भारत में नहीं आए बल्कि यूनान में रह के ही भारत का इतिहास लिखे थे, जबकि बाकी तीनों लोग सिकंदर के साथ भारत में आए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में कितने विशाल साम्राज्य की स्थापना की? यानी कि भारतीय साम्राज्य में किसने सबसे विशाल साम्राज्य की स्थापना की? तो वो है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने सबसे विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अगला हमारा क्वेश्चन है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता है? तो महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक जो थे वो थे नागदशक थे और नागदशक की हत्या शिशुनाग ने करके अपना शिशुनाग वंश स्थापित कर लिया। अगला और 13वां नंबर पे क्वेश्चन है, उदयन वास दत्ता की दंत कथा संबंधित है? तो जो उदयन की वास दत्ता दंत कथा है ये किससे संबंधित है? तो ये अवंती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से मिलाइए। तो यहाँ पर जो गांधार है उसकी राजधानी हो जाएगी तक्षशिला और सुरसेन की राजधानी हो जाएगी मथुरा, कौशल की राजधानी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी श्रावस्ती। तो ये अब मिलान हो चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ ईसा पूर्व नहीं लिखा है, आप समझ सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है? तो वो है कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है ये मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है।
तो 16 महाजनपद की जो सूची है वो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय नामक ग्रंथ में और जैन धर्म के भगवती सूत्र नामक ग्रंथ में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय में। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत का निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो जिस समय पर सिकंदर आक्रमण किया उस समय नंद वंश का शासन था और राजा थे घनानंद। अगला हमारा क्वेश्चन है, अजात शत्रु का युद्ध हुआ था। अजात शत्रु का जो युद्ध हुआ था वो किससे हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद है। तो गोदावरी नदी के तट पर जो स्थित जनपद है उसका नाम है असमक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला और 22 नंबर पे क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो पाली ग्रंथों में या पाली भाषा में गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता है। अगला और 23 नंबर पे क्वेश्चन है, सिकंदर का समकालीन कौन था? सिकंदर के समकालीन घनानंद थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, चंद्र प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो चंद्र प्रद्योत जो थे वो अवंती के राजा थे। अवंती जो आज का मध्य प्रदेश है इसके भीतर का कुछ क्षेत्र था, तो अवंती के राजा थे। हमारा अगला और 25वें नंबर पे क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली नगर था। तो 6वीं शताब्दी में सबसे शक्तिशाली नगर मगध था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर की मृत्यु जो हुई ये यूनान के बेबीलोन नामक स्थान पर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता? सेनिया यानी कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला। तो वो हो जाएंगे शिशुनाग, वो हो जाएंगे शिशुनाग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ है? गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान यानी कि अमीर किसान। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी वाला। अगला और 30 नंबर पे क्वेश्चन है, किसने मगध में अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो अंग का जो विलय किया था वो महाराजा बिंबिसार हैं। महाराजा बिंबिसार ने अंग राज्य का अपने मगध में विलय कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को काकवर्ण के नाम से जाना जाता है? तो वो है कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। अगला और 32 नंबर पे क्वेश्चन है, शिशुनाग किस राज्य का शासक था? तो जो शिशुनाग थे वो मगध राज्य के या मगध साम्राज्य के शासक हुआ करते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो है अवंतिका। ऑप्शन नंबर 33 ए सही हो जाएगा। अगला और 34 नंबर पे क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत 6वीं सदी के दौरान बड़े जनपदों के उदय का क्या कारण था? तो भारत में 6वीं शताब्दी के जो बड़े जनपदों का उदय का कारण था वो मेन कारण था लोहे का उपयोग। क्योंकि जब लोहे की खोज हुई तो लोहे से खूब सारे हथियार बने, राजा वाजा युद्ध करने लग गए और औजार बने, राजा खेती करने लग गए, व्यापार होने लग गया और इससे नदियों के बांध बनने लग गए। तो लोहे से बहुत सारे काम होने लग गए, इसलिए जनपदों का उदय हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का जो संस्थापक थे वो थे महापद्म नंद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र था? तो विश्व का जो प्रथम गणतंत्र था उसका नाम है लिच्छवी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस शासक ने काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया था? तो अंग देश का विलय बिंबिसार ने, लेकिन काशी और लिच्छवी का विलय अजात शत्रु जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और 39 नंबर पे क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी में किस धातु का विशाल भंडार था? तो 6वीं शताब्दी में लोहे का विशाल भंडार था जो कि महाजनपदों के उदय का कारण भी था। अगला और 40 नंबर पे क्वेश्चन है,
किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो वो हैं शिशुनाग। शिशुनाग जो थे ये अवंती को भी जीतकर मगध में मिला दिए थे। अगला और 41 नंबर पे क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का जो नाम था वो था हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला और 42 नंबर पे क्वेश्चन है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? तो जो प्राचीन श्रावस्ती है उसका नगर विन्यास यानी कि उसका जो क्षेत्रफल था वो अर्धचंद्राकार था। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है? तो कलिंग के एक राजा थे खारवेल, उन्होंने अपना हाथी गुफा अभिलेख लिखवाया, इसमें राजा नंद का भी उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं के कौन सी नदी पड़ाव था? यानी कि जो सिकंदर महान थे और पोरस, इन दोनों ही राजाओं के बीच में कौन सी नदी थी? तो वहाँ पर थी झेलम नदी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिकंदर कभी भी झेलम नदी को पार नहीं कर पाया। अगला हमारा क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी राजगृह या गृहब्रज था। अगला हमारा क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध का किस राजवंश ने शासन किया? यानी कि मगध वंश जो नंद वंश था, जब ये मगध से खत्म हुआ तो कौन सा वंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने शासन किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, यूनानी लेखकों द्वारा किसे अगमेनीज या जेंडरमीज कहा गया है? तो वो हैं घनानंद को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मगध का कौन सा शासक द्वितीय परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो उसे भी घनानंद को ही कहा गया, क्योंकि जैसे परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किए थे, उसी तरह से घनानंद ने क्षत्रियों का संहार तो नहीं किया था, लेकिन जब जब युद्ध हुआ तो लगभग इसी तरह से इनका जो था रौद्र रूप देखने को मिला था। ये भी इनको भी सर्व छत्रांतक कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी? तो महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूची ए को सूची 2 से मिलाइए। तो हर्यक वंश जो बिंबिसार थे ये हर्यक वंश के थे, कालाशोक अशोक वंश के थे, शिशुनाग वंश के, महापद्म नंद नंद वंश के थे, बिंदुसार मौर्य वंश के थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, उग्रसेन के नाम से जाना जाता है? उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी, तो वो घनानंद को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया था? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा हुआ था और दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों द्वारा हुआ था। चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? तो चंपा अंग देश की राजधानी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, महान अशोक किस वंश के शासक थे? तो महान अशोक मौर्य वंश के शासक थे। तो आज का हमारा वीडियो पूरा हो चुका है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।